दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जैसे कि भी आप देख रहे होंगे कि जो भारत का जब भी अमेरिका से ट्रम्प टैरिफ को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तो उसके बाद में भारत की नज़दीकियां चीन से बढ़ने लगी है और चीन और भारत दोनों एक दूसरे की सीमा विवाद भूलकर दोनों एक दूसरे के सहयोग की बात कर रहे हैं और बहुत सारी जो गलवान के मतलब झड़प के बाद में जो भारत और चीन के बीच में जो मनमुटाव हुआ था वो भी भर रहे हैं और उसको भूलकर दोनों देश एक दूसरे के विकास की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, दोनों देश चीन जैसे कि भी कुछ दिन पहले रेयर अर्थ मैग्नेट के मतलब भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था निर्यात पर, जिससे भारत को उद्योग बहुत झटका लगा था। लेकिन अब चाइना ने फिर से रेयर अर्थ मैग्नेट को का निर्यात शुरू करने की बात शुरू कर दी है। और यही नहीं, चाइना उर्वरक जो कि भारत के लिए बहुत जरूरी था उसके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और वो चाइना भी उसको भेज रहा है। तो इस तरीके से क्या अब हमें समझ लेना चाहिए कि भारत और चीन में दोस्ती बढ़ रही है या भारत और चीन एक गहरे दोस्त बन जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि दोस्ती और दुश्मनी खास करके दो देशों के बीच में उसकी जो रेखा है ना बहुत पतली होती है। वो उस देश की परिस्थितियां और उस देश की जरूरत के हिसाब से बदलते रहती है, मिटते रहती है, नई रेखा बनते रहती है। जैसे कि भी कुछ दिन पहले तक अमेरिका से भारत का बहुत अच्छा रिश्ता था, अमेरिका भारत एक दूसरे की ओर दोस्ती की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अभी कुछ ऐसी वैश्विक परिस्थितियां आई और ट्रंप के दिमाग में क्या केमिकल रिएक्शन हुआ कि अब ये दोस्ती तो खत्म हो गई, अब थोड़ा थोड़ा दुश्मनी जैसी बात होने लग गई है। और कुछ दिन पहले तक चाइना से जब पूरा तगड़ी दुश्मनी चल रही थी, अब दोस्ती हो चाहे ना हो दुश्मनी थोड़ा ढीला होते दिख रहा है। तो मतलब कब कौन दोस्त बने कौन कब दुश्मन बने ये परिस्थितियों पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक लेकिन लगाऊंगा, लेकिन इसलिए लगाऊंगा कि कोई कोई देश ऐसे होते हैं ना जो जिनके लिए किसी भी देश का एक अच्छी महीन नहीं, एक पतला नहीं, बहुत मोटा रेखा तय रहता है, एक बॉर्डर तय रहता है कि वो देश दोस्त है तो दोस्ती रहेगा और दुश्मन है तो दुश्मनी रहेगा। और ऐसे दो देश भारत के परिप्रेक्ष्य में है जिनके बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो चाइना को ले लेते हैं। जैसे चाइना के साथ भले भी दोस्ती बढ़ रहा हो, लेकिन अगर इतिहास में जाकर देखा जाए तो चाइना हमेशा चाइना भारत के पीठ पर खंजर भोंका है। सबसे पहले की शुरुआत की बात की जाए तो 1959 में चाइना और भारत जब तिब्बत को लेकर आश्वस्त थे तब चाइना धोखे से तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ये भारत के साथ पहला धोखा था। और उसके बाद 1962 मतलब 1962 में जब लड़ाई हुआ था तो उसके बाद में चाइना ने भारत के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जो अभी तक कब्जा करके रखा है। अक्साई चीन वगैरह जैसे क्षेत्र को ले लीजिए। अब उसके बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे क्षेत्रों पर एकदम उसको पूरा अपने कब्जे में करने जैसा हमला कर दिया था। और उस वक्त तत्कालीन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनको ये बात बोलना पड़ा, आप इस हमले और कब्जे की नीयत की विभीषण चीज को समझिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहना पड़ा कि असम के लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू गांधी की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की गई थी। और उसके बाद यही नहीं रुका, गलवान में देख सकते हैं, डोकलाम में देख सकते हैं, और अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना बहुत हद तक मदद की कोशिश पाकिस्तान की करते रहा और बहुत हद तक मदद किया भी। तो इस तरीके से चाइना की ये सब करतूत को देखकर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाइना भारत का दोस्त बन जाए। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होता है तब चाइना से भले दोस्ती कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उनसे डीलिंग तो किया ही जा सकता है। और कम से कम कुछ हो चाहे ना हो, दोस्ती बढ़े चाहे ना बढ़े, कम से कम दुश्मनी तो कम हो, इस दिशा में तो बढ़ ही सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे देश की बात कर रहा हूं जिसके लिए वो जो लकीर जो बहुत मोटी होती है, जो क्लियर ही रहता है, जो कभी बदलता नहीं है और बदलते हुए दिखता भी नहीं है, वो देश है रसिया, रूस। बता दूं दोस्तों कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब रूस ने भारत की कई तरीके से मदद की। रूस ने भारत में भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर का प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट जैसे बहुत सारे प्लांट लगाए और वो प्लांट आज हमारे देश के विकास की धुरी बनी है। आज भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट जैसे बड़े बड़े प्लांट तो देश में बहुत सारे हैं,
लेकिन ये सब रूस के द्वारा जो बनाया गया है वो हमारे देश के विकास में चौतरफा योगदान दे रहे हैं। ये सब के सब रूस के द्वारा, रूस के मदद से बनाया गया था। और यही नहीं, रूस भारत के संबंध में छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में एक चिड़िया खाना बनवाया था, और वो चिड़िया खाना का मतलब था जो रूस और भारत की दोस्ती का प्रतीक बनाया गया है। इसीलिए अगर आप छत्तीसगढ़ के भिलाई में जाकर अगर आप बोलोगे कि चिड़िया खाना कहाँ है, जू कहाँ है, तो बहुत सारे लोग ठीक से ना समझ पाए। लेकिन एक ही बार जब बोलोगे ना कि मैत्री गार्डन कहाँ है, तो एक ही बार समझ जाएगा ओ आप जू की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चिड़िया खाना, इस जू का नाम मैत्री गार्डन रखा था, और उसमें मैत्री का मतलब दोस्ती, और वो दोस्ती भारत और रसिया का दोस्ती की बात थी। मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया कि जब चाइना असम पर कब्जा करने की नीयत से हमला किया था, तो उस वक्त रूस की बहुत बड़ी भूमिका थी जो चाइना को रोक पाया, और क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री तो सीधे हाथ खड़े कर दिए थे। देश की प्रधानमंत्री को बोल रहा हूँ, देश के सेनाओं को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सेना पूरे बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक कमी के कारण तो 19-20 होता है। तो उस वक्त देखा जाए तो उस वक्त से लेकर आज तक चीन के साथ जो चीज देखा गया है वो उसको दोस्त नहीं माना जा सकता है, भले दुश्मनी कम करके सोचा जा सकता है। और रसिया एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत का दोस्त रहा है, हमेशा ट्रस्टेड है, वो हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा है, और रसिया भारत का दोस्त ही है। और ऐसा हो सकता है कि कभी किसी परिस्थिति या सिचुएशन में दोस्ती कम हो जाए, लेकिन दुश्मनी नहीं हो सकती। और चाइना को लेकर ऐसा हो सकता है कि किसी परिस्थिति में दुश्मनी कम हो जाए, लेकिन दोस्ती नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बताया कि अभी वैश्विक परिदृश्य में सिचुएशन के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी की रेखा बदलते रहती है, कौन दोस्त कौन दुश्मन हो जाए चलता है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके लिए ये चीज नहीं बदलती, वो लगभग फिक्स हो जाते हैं, बहुत हार्ड लाइन उनके लिए बना रहता है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि भारत और चाइना के साथ में खड़े होने पर दोनों देशों को कितना लाभ होगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि अगर भारत और चाइना मिलकर काम करे, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए काम करे, तो उन दोनों को सालाना 5 से 6 बिलियन डॉलर का लाभ होगा। और अगर अगली बात इन दोनों देशों के बीच में सुलह से और मिलकर काम करने से फायदे की बात किया जाए, तो बता दूं कि विश्व में चीन जो है रेयर अर्थ मैग्नेट, जो कोई भी ऑटो मतलब मोबाइल होता है, मतलब जो भी गाड़ियां वगैरह चलती है पेट्रोल से चलती है और बैटरी चलने वाली गाड़ियां हैं, उनमें ये मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये मैग्नेट बहुत कम मात्रा में लगता है, लेकिन अगर इसको बनाने के लिए फैक्ट्री लगाएंगे तो बहुत खर्चीला पड़ता है। तो इसलिए इसका फैक्ट्री बहुत कम देशों में है, और कम देशों में चीन है। चीन विश्व का लगभग 90% रेयर अर्थ मैग्नेट का निर्यात करता है। और अभी चीन भारत को कुछ दिन पहले जब भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था, तो उसको बंद कर दिया था चीन रेयर अर्थ मैग्नेट का निर्यात को। इससे भारत के बहुत सारे उद्योगों को बहुत सारा परेशानी हुआ था, और भारत इसका दूसरा ऑप्शन तलाश रहा था। यहाँ तक कि भारत खुद अपने देश में ही ये रेयर अर्थ मैग्नेट का फैक्ट्री डालने की विचार कर रहा था, और ये विचार जारी भी है। लेकिन चीन फिलहाल अभी रेयर अर्थ मैग्नेट फिर से देने के लिए तैयार हो गया है। तो इससे भारत का जो उत्पादन, जो लागत होगा, बहुत मतलब आसान पड़ जाएगा और बहुत सस्ता ही पड़ जाएगा। और इसके साथ ही साथ चीन कुछ ऐसे उर्वरक भेजता है जो भारत की खेती के लिए बहुत जरूरी है, और वो भारत की खेती अच्छे से किया जा सकता है। वो उर्वरक पर भी, बहुत ही जरूरी उर्वरक पर भी चीन रोक लगा दिया था, लेकिन चीन अब उसको भी देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से भारत और चीन के पास आने पर ये हमारे देश में फायदा होगा। और इसके बाद जो अमेरिका अभी चीन और भारत पर जो टैरिफ लगाया है, ऐसा अनुमान है कि इन देशों को 3 से 4 अरब डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन चीन और भारत अगर परस्पर व्यापार करे, दूसरे मिलकर व्यापार करे, तो ये टैरिफ के कारण जो देश को क्षति हुआ है ना अर्थव्यवस्था को, उसकी बहुत तगड़ी और अच्छे तरीके से लगभग पूरा भरपाई हो जाएगा। और दूसरे तौर पर अगर औद्योगिक रूप से देखा जाए तो चीन क्या है कि कोई भी टेक्नोलॉजी में सस्ते और बहुत दक्ष टेक्नोलॉजी बनाने में एक्सपर्ट है। तो अगर चीन से भारत अगर चीज़ों को आयात करता, मतलब अपने देश में मंगवाता है, तो निश्चित तौर पर भारत का जो इंडस्ट्री है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल तौर पर बहुत तगड़ा ग्रोथ करेगा। और दूसरी चीज, अभी भारत चीन समझौते के कारण चीन और भारत के बीच में सीधी जो उड़ान है उसको लेकर बात बढ़ रही है। और अगर ये सीधी उड़ान शुरू हो गई
तो जो भी यहाँ के भक्त है, तीर्थ यात्री है, उनको कैलाश मानसरोवर यात्रा करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा और उनके लिए निश्चित तौर पर राहत का वो है। और दूसरी चीज़, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन के साथ साथ चीन और भारतीय दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और अपने जानकारी और ज्ञान का साझा करेंगे। और इसके साथ ही साथ दोनों देश जो सीमा विवाद जो चल रहा था उनका हल शांति से निकालने की बात किए हैं और ये बात भी किए हैं कि अगर दो देशों के बीच में अगर कोई भी सीमा को लेकर विवाद होता है तो इसका हल सीधे पॉलिटिकल चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और दूसरी बात, जो चीन और भारत की जो सीमा पर स्थित जो जगह है, प्रमुख स्थान है, जिसमें नाथुला, लिपू लेक, सिप्ला, ये सब जो दर्रे हैं, ये सब के क्षेत्र में व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर बहुत सारी विकास योजनाएं दोनों देशों के द्वारा अपने अपने बॉर्डर पर की जाएगी। इससे फायदा ये होगा कि इस क्षेत्र में रह रहे जो व्यापारी हैं उनका विकास होगा और इस जगह में पर्यटन का फिर बहुत अच्छे तरीके से दोनों का दोनों देश, चाइना के लोग अगर अपने देश के बॉर्डर के पास आएंगे तो वो पर्यटन में जाएंगे और अगर वहाँ सीमा विवाद अच्छे तरीके से रहा और दोनों देश कॉपरेट किए तो चाइनीज जो भी मतलब दर्शन जो भी अपने पर्यटन के लिए आएंगे वो भारत की ओर भी जाएंगे। और भारत में जैसे मान लो कोई नाथुला दर्रा देखने गया तो उसके बाद में वहाँ जाकर वहाँ विकास करेगा और वो व्यक्ति अगर चाइना तरफ का नाथुला दर्रा देखना चाहता है तो उधर जाएगा और दोनों देश में कोऑर्डिनेशन रहे तो निश्चित तौर पर दोनों देशों का चहुमुखी विकास होगा। और ये बॉर्डर में रह रहे लोग जो चाइना और भारत के अपने अपने नागरिक हैं, इन नागरिकों का भी विकास होगा जो देश के विकास के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और जब दो बॉर्डर पर बहुत अगर व्यापारिक तौर पर अगर तगड़ा काम चलेगा तो निश्चित तौर पर दोनों देश कभी भी इस जगह में सीमा विवाद करके ये व्यापारिक क्षेत्र को खत्म नहीं करना चाहेंगे और इसके कारण दोनों देशों का सीमा विवाद का एक लंबे समय वाला हल निकल सकता है। अभी भारत और चीन के बीच में ना दूरियां कम ऐसे समय में हो रहा है और दोनों देशों का मिलना जुलना उस वक्त बढ़ रहा है ना जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया। तो इसको लेकर कई लोगों के मन में बात आ सकता है कि ये दोनों देश मिल ही रहे हैं अमेरिका ट्रंप टैरिफ के खिलाफ एकजुट होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल अक्टूबर महीने में ही मोदी जी और शी जिनपिंग का मुलाकात हुआ था और उसके बाद शी जिनपिंग ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चाइना आने का न्योता दिया था और उसके बाद से ही चाइना की तरफ से और भारत की तरफ से दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की बात की जा रही है। और ये सब चीज पहले का था और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जब SCO का जब बैठक हुआ तो उसमें प्रमुख देश है भारत, चाइना और रसिया के साथ अन्य देश भी हैं, वो सारे के सारे देश वहां पर मिले। और भारत का ये रणनीति बिल्कुल नहीं रहता कि किसी और देश जो उसके ऊपर कुछ टैरिफ लगाया या कुछ बदला लिया, मतलब कुछ उसके ऊपर मतलब गलत तरीके से उस पर कोई चीज कोई नियम अप्लाई कर दिया है तो उसका जवाब देने के हिसाब से भारत का नियम नहीं रहता। भारत का लक्ष्य सीधे सीधे अपना विकास और अपने साथ अन्य देशों का विकास का रहता है, क्योंकि अगर भारत को बदला ही लेना रहता तो सबसे पहले जो अमेरिका जो टैरिफ लगाया उसके उत्तर में भारत भी जवाबी टैरिफ लगा देता, लेकिन भारत ने अभी ऐसा नहीं किया। भारत का है कि तुमको जो करना है करो, अगर तुमको मेरे साथ व्यापार नहीं करना है तो कोई बात नहीं, नमस्ते टाटा बाय बाय, मैं दूसरे देश के साथ जुड़ रहा हूं। अभी चाइना और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं और अच्छे शायद ही कभी होंगे, लेकिन कम से कम जब तक चलेगा तब तक चलो। रसिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं, रसिया के साथ देखिए अमेरिका जितना धमकी दिया कि रसिया के साथ टैरिफ न लगाओ, लेकिन अमेरिका नहीं आया, भारत अमेरिका के धमकी में नहीं आया। सीधे सीधे भारत ने अमेरिका को साफ साफ ये मैसेज दे दिया अपने काम से, भारत काम के थ्रू बोलता है कि मैं अलग नहीं हो सकता और रसिया से एक्स्ट्रा तेल की खरीदी करने लग गया और रसिया भी खुश होकर 5% डिस्काउंट भी दिया भारत को। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो अभी का जो भारत और चीन का जो रिश्तों के बीच में जो गर्माहट है वो कोई दोस्ती में नहीं बदलने वाला है, लेकिन दुश्मनी कम करने जैसा तो है। और कोई भी देश का दुश्मनी कम हो तो ये भी अच्छी चीज होता है, लेकिन भारत कभी भी चाइना के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता नहीं निभाएगा जैसा रिश्ता रसिया के साथ है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा और एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से नए विचारों के साथ।